समझा क्या आपने आपको? मीटिंग अटेंड करने जा रहा था मैं, मेरी रास्ता चलती पब्लिक के सामने इज्जत उतार दी और मुझे कानून के बारे में सही गलत के लेक्चर पे ले जा रहा था। आखिर ये क्या है कहिए? क्षमा कीजिए, वो सिर्फ एक मौत के मुंह में जा रहे आदमी की जान बचा रहा था। आपका अपमान करना उसका उद्देश्य नहीं था। आपके हिसाब से एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए सैकड़ों जानों को खतरे में डालना उचित है क्या? और जनता के प्रतिनिधियों का अपमान करने का उसे किसने हक दे रखा है? सुना है आपने? अपराधी को पकड़ने की कोशिश में इतनी मौतें कैसे हुई? एक्सक्यूज मी सर, अपराधी को पकड़ने के पहले सुरक्षा के सारे आदेश दिए जा चुके थे। टेररिस्ट की गोलियों से लोग घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा था तो देखा कि मंत्री जी के लिए रास्ता रुका हुआ है। उनकी जान बचाने के लिए मंत्री जी की परवाह नहीं की। तो आप प्रजा के रक्षक हैं और हम लोग भक्षक हैं, यही हुआ ना? जो मुझे ठीक लगता है मैं बस वही करता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ये अभी से सीख लीजिए। अब तुम्ही से सीखना बाकी है। आई नो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेटर देन यू। डोंट ट्राई टू टीच मी। अग्नि, कूल डाउन। व्हाई शुड आई कूल डाउन सर? व्हाई? ये लोग जो मन में आए बकते रहे और मैं चुप रहूं। ये लोग तो पूछते रहते हैं कि ये क्यों मरा, वो क्यों मरा, लेकिन हमारे कितने लोगों ने जाने गंवाई, ये कोई जानना चाहता है? नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो ये लोग इंसान समझते नहीं। जब जनता की रक्षा करते हुए कोई पुलिस वाला मर जाता है तब ये लोग आते हैं उसकी चिता में आग देने के लिए। जनता पर जब अत्याचार होता है तो जनता किसी एमएलए मिनिस्टर को फोन नहीं करती, सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को फोन करती है। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर द रियल सर्वेंट्स। आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपके डिपार्टमेंट के डोर हमारे हाथ में है। दिस इज टू मच। नो, पुलिस किसी के गुलाम नहीं है। ये खाकी वर्दी जनता की रक्षा के लिए मिली है। ये अशोक चक्र लगी बेल्ट हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि जनता के सामने स्टाइल मारते हुए घूमे। अन्याय को रोकने के लिए मिली है ड्रेस। आपको अपने परिवार की रक्षा के लिए पुलिस चाहिए, इलेक्शन लड़ने के वक्त भी पुलिस चाहिए, इलेक्शन जीत गए तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस चाहिए, हार के अपोजिशन में पहुंच गए तो भी पुलिस चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर कर्फ्यू जारी किया जाता है। सैकड़ों बेगुनाह दंगों में मारे जाते हैं, लेकिन आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। आपको तो अपने लिए पुलिस चाहिए। अग्नि, हाँ, चुनाव आते ही कटोरी लेकर जनता के सामने जाकर वोट की भीख मांगते हैं, लेकिन वोट देने वाले को ही कुर्सी हासिल होने के बाद भूल जाते हैं। यही है सफेद कपड़ों में छिपी नंगी सच्चाई। और आपको विधानसभा जाना हो तो ट्रैफिक रुकना ही चाहिए, चाहे एम्बुलेंस में पड़ा कोई आदमी दम तोड़ दे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो जाएंगे ही, क्योंकि आपकी निगाहों में आम जनता की कोई औकात नहीं होती। इतना बोलने की छूट देकर बहुत गलती की। एक लफ्ज और कहा तो सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड? आप जैसे घटिया राजनेताओं की यही तो कमजोरी है, खुद की खामियां छिपाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तमीज से बात करो। क्या कहा? तो तुम तमीज सिखाने चले हो मुझको? अपनी औकात भूल गए हो क्या? साइकिल पंक्चर बनाने से लेके कैसे फटक दलाली करके यहां तक पहुंचे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। पंक्चर जोड़ते जोड़ते जोड़ तोड़ की राजनीति लगा के किस तरह जनता का खून चूस रहे हो ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और तुम मुझे सस्पेंड करोगे? माँ बाप बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या सपने देखते हैं, खुद का पेट काट कर कितने कष्ट से पाल पोस कर उन्हें बड़ा करते हैं, और वो बच्चे जब सारी शिक्षाएं हासिल करके समाज में कदम रखते हैं तो तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कोई रोजगार नहीं होता है। और अगर हुआ भी तो तुम्हें रिश्वत चाहिए, रिश्वत। ऐसे भ्रष्ट लोग चले हैं मुझको सस्पेंड करने। औकात भूल कर बात मत करो। क्या समझ रखा है अपने आपको? औकात भूल कर? तुम लोगों का जुलूस निकले या जनाजा हर वक्त अपनी जान की परवाह के बिना हाथों में राइफल लिए, यही पुलिस तुम्हारी जान की रक्षा करती है। और जानते हो ड्यूटी पूरी करके सही सलामत घर जा सकेंगे या नहीं, ये भी श्योरिटी नहीं होती हम पुलिस वालों की जिंदगी में। हम पुलिस वालों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार के आदेश को सर आंखों पर रखते हुए तुम लोगों की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं और तुम औकात देखने चले हो हमारी। नेताओं का अपमान करते हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे देश को कुर्बानियां देकर आजादी दिलाई। उनका एक ही उद्देश्य था, भारत की स्वतंत्रता। और अब तुम जैसे स्वार्थी इस देश के नेता हैं। ये पार्टी वो पार्टी, दूसरी पार्टियां देखते देखते सैकड़ों पार्टियां खड़ी कर दी। कुर्सी के लालच में हर पार्टी आज अपने अपने झंडे बनाकर लड़ने में लगी हुई है। राष्ट्र ध्वज की किसी को परवाह ही नहीं। और तुम कुर्सी की घटिया राजनीति करने वाले लोग चले हो सस्पेंड करने मुझे। अग्नि, आप शासन तो चला ही रहे हैं, ये वर्दी हमसे उतरवा के खुद ही पहन लीजिए और हम गेरुआ धारण करके भजन करेंगे, भजन। आपकी अंधेरी गर्दी अगर इसी तरह चलती रही तो जनता एक दिन नाराज होकर आपको चप्पल से मार मार कर विधानसभा से खींचकर बाहर खड़ा कर देगी। तब आप चिल्लाएंगे पुलिस पुलिस। और चले हैं एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने, बड़े आए हैं मुझे सस्पेंड करने। हम कुछ नहीं बोल रहे तो चिल्लाया जा रहा है। क्या कहा? क्या कर लोगे? तुम्हारे कहने की परवाह भी नहीं है। हे! तुम्हारे जैसे लोगों को मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, ये अच्छी तरह से जान लो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। Stop this nonsense, Mr. Home Minister. You are here only for 5 years. That too is not sure.
I can be in service for another 30 years, but I don't want to continue this slavery job. मैं ये गुलामी नहीं करूंगा. I am going to dismiss you. Who the hell you are to dismiss me? Huh? Who the hell you are to dismiss me? I am resigning from this job. Agni, sir, cool down. I am extremely sorry, sir. Cool down, Agni. Cool down. Enjoy. Come on, enjoy. Jashn manao. Jashn manao. Jashn manao.